जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक मार्केट में आप देख रहे होंगे एक अच्छी खासी गिरावट कई सारे लोगों को अब होने लगी है। यहाँ पे टेंशन कि क्या स्टॉक मार्केट अब रुकेगा ही नहीं, क्या ये चीजें चलती रहेगी नीचे की तरफ, कहां पे क्या होगा, कहां बॉटम लगेगा, कौन सा वो एरिया है जो क्रूशियल एरिया है जहां पे जाकर के सपोर्ट लिया जा सकता है, या फिर सारे लेवल ब्रेक हो चुके हैं, मार्केट अब फ्री फॉल नीचे की तरफ आने के लिए तैयार है। तो क्या होना है, सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, कॉल कीजिए इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें समझा दी जाएगी। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसके साथ साथ आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सिखाया जाएगा। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा दोस्तों। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आके क्लास करना चाहते हैं, पटना के बोरिंग रोड में आपको हमारा एड्रेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आकर के ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे जो लोग क्लास करना चाहते हैं उनके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है, इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास। आपको इसको इंस्टॉल करना है, यहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि पहली बात तो ये गिरावट जो हो रही है ये क्यों हो रही है। तो इसके पीछे का रीजन आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एडिशनल टैरिफ लगाया है उस कारण से, उस खबर से मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ही आहत हो गया और वहां पे एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब सबसे पहले चीज यहाँ पे ये समझेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट डे के लिए आपका लेवल क्या रहेगा। देखिएगा, ध्यान में होगा आपको, पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो वहां पे हम लोगों ने ये बात करी थी कि इस एरिया के आसपास मार्केट जो है आपका यहाँ पे था, इस एरिया के आसपास अगर ब्रेक करेगा तो धीरे धीरे करके यहाँ पे ये नीचे की तरफ यानी कि 24,590 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो पहला टारगेट तो आपको ये दे चुका है दोस्तों, लेकिन एक चीज और हुई है इसके साथ साथ कि आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है आपको 24,533 पे। तो यानी ये वाली जो क्लोजिंग आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्लोजिंग थोड़ी सी सही नहीं है लेवल्स के लिहाज से, क्योंकि 24,590 के नीचे इसको फिलहाल के लिए नहीं जाना था। लेकिन मार्केट चूंकि खबर है और खबर थोड़ी ज्यादा ही बड़ी है तो उस कारण से क्या हुआ, थोड़ा नीचे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक बात समझिएगा, क्योंकि देखो आपको पता है हम लोग लेवल्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बड़े लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक और पिछला वाला सपोर्ट एरिया कहाँ पे है, तो वो अगर आप देखोगे तो ये आपको है 24,300 पे। ठीक है, यानी कि 24,300 का जो सपोर्ट एरिया ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। कल की गिरावट अगर होनी है तो मार्केट कहां तक जाएगा, आपको 24,300 के आसपास जा सकता है। दूसरी बात, इंट्राडे का रेजिस्टेंस एरिया क्या होगा जिसके ऊपर बाजार आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो 24,670, यानी कि जब तक आपको 24,670 या 24,700 के ऊपर, मैं क्लियर कट यहाँ लिख देता हूं, 24,700 के ऊपर अगर आपको शेयर बाजार जाता हुआ ना दिखाई दे तब तक आपको कोई इसके अंदर, मुझे लगता है कि रिकवरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि बाजार आपको रिकवर करता हुआ दिखाई दे जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे जो आपको पता चलेगा वो पहला लेवल होगा 24,590 वाला। ये जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे अभी जो मार्केट ने आज जिसको ब्रेक किया है तो पहला लेवल यही होगा। इसके कटने के बाद 24,700 को अगर ये काटने लगे तो मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि नीचे की जो गिरावट है वो किस लेवल से होगी। तो आज का जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना, यानी कि 24,470 के नीचे अगर आपको बाजार आता हुआ दिखाई देता है, 24,470 यानी आज का जो लो है उसके नीचे अगर बाजार आपको नेक्स्ट डे सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तो मार्केट का जो अगला लेवल हो सकता है वो हो सकता है इस सपोर्ट एरिया के आसपास, यानी कि यहाँ पे 24,300 के आसपास, 24,300 के आसपास मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो काफी सतर्क होकर के काम करना है। दूसरी बात, पोजीशंस थोड़ी हल्की रखनी है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी दोस्तों देखिए बढ़ती जा रही है, तो वहां पे अगर आप होल्ड करोगे तो बिना वजह का आपको समस्या होगा। दूसरी बात, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, रिकवरी के थोड़े थोड़े आसार नजर आ रहे हैं, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आरएसआई के अंदर यहाँ पे डाइवर्जेंस बनना आवरली टाइम फ्रेम पे शुरू हो चुका है। दूसरी बात, अगर हम लोग ये कहें कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या कोई डाइवर्जेंस यहाँ पे बना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि डेली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पे एक डाइवर्जेंस अच्छा खासा आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस आपको जो है भले नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरएसआई आपको बता रहा है कि प्रीवियस वाला सपोर्ट एरिया अभी तक फिलहाल नहीं कट रहा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वॉलेटिलिटी नीचे की है, ठीक है, गिरावट नीचे की है, खबर के साथ बाजार गिर जरूर रहा है, लेकिन चांसेस हैं कि अगर इस एरिया के आसपास, यानी बड़ा सपोर्ट एरिया 24,130 के आसपास, ठीक है, या 24,100 सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं, 24,100 के पास अगर जाकर के बाजार सपोर्ट लेना चाहे तो आराम से ले सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो पहले हम लोग नीचे की जर्नी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछली बार, ध्यान में होगा
कि एक चीज मैंने आपको कहा था दोस्तों कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, वो सपोर्ट एरिया मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट एरिया ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोगों ने आज से 3-4 वीडियो पहले की थी, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कई सारे लोगों को यहाँ पे मैंने कहा था कि ठीक है चलो मार्केट तो लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन आपको लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए कि लेवल किस साइड पर ब्रेक हो रहा है। ये बात मैं बार बार कहता हूं दोस्तों आप सभी को कि मार्केट के अंदर हम लोग जो व्यू बनाते हैं उस व्यू के ऊपर बाजार काम नहीं कर रहा है अगर, या कुछ भी उसके अंदर हो रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर उसका दिख रहा है लक्षण कि अपने बियॉन्ड जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे बाजार खुला और खुलने के बाद सीधा अपना सपोर्ट एरिया काटा, तो जो नीचे का लेवल है वो एग्जीक्यूट हुआ ना। तो जब आप लेवल्स के हिसाब से काम कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है जिसको मार्केट ब्रेक कर रहा है, नीचे चाहे ऊपर, तो उसके तरफ सस्टेन करने के बाद उस तरफ की रैली आएगी। तो अगर आप कायदे से देखोगे तो मार्केट ने जो सपोर्ट एरिया ब्रेक किया उसके बाद मार्केट ठीक है अच्छे तरीके से नीचे आया, तो ये तो अच्छी बात है कि बाजार नीचे आया, ठीक है। अगर ये ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने लगता तो ज्यादा समस्या वाली बात थी, क्योंकि जो बड़ा सपोर्ट एरिया है फिर वो आपका जो है मार्केट उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये शो होता। तो यहाँ पे जो नीचे आ रहा है बाजार दोस्तों, ये अच्छी बात है कि मार्केट नीचे आ रहा है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, शेयर बाजार में मैंने आपको बार बार कहा था कि इसके अंदर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर बाजार को ही पूरी तरह से प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि आप प्रोफेशन बनाना चाह रहे हो, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है ना कि जब आप रोटेशन को रोक देते हो, जब आप कंजम्पशन को रोक देते हो, मतलब कि स्टॉक मार्केट में आप आए, अब हुआ क्या कि आप कुछ पैसा जो खर्च कर सकते थे, जो पैसा इकोनॉमी में जा सकता था, ठीक है ना, जिससे जॉब्स क्रिएट होती, कई सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी, आपने उसको रोक करके उस बड़े पैसे को क्या किया, शेयर मार्केट में डाइवर्ट कर दिया। अब शेयर बाजार क्या करेगा कि जब भी यहाँ पे नए लोग एड ऑन हो जाते हैं ज्यादा, ठीक है, तो उस केस में मार्केट आपका जो है यहाँ पे दोस्तों आपका टेस्टिंग करेगा, ठीक है। पैसा अगर आप लेकर के आ गए हैं, पब्लिक यहाँ पे अगर ज्यादा बड़े पैसे को लेकर के आ गए हैं, तो उस केस में शेयर बाजार आपकी टेस्टिंग करता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो कि मार्केट में 2020 में कोविड में आपको ध्यान में होगा कि जब एक बहुत बड़ी रैली आई थी, तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था, ठीक है ना। सेम चीज मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि 2025 जो है ना अपना थोड़ा सा ये खराब ही चलेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो उतार चढ़ाव बना ही रहेगा। तो यहाँ पे आप ये देख लो कि इसके अंदर आप जो देख रहे हो ना कि अभी भी पैसे की टेस्टिंग ही चल रही है, मतलब पिछला वाला लेवल ब्रेक कर ही नहीं पा रहा मार्केट। तो इसको देख के साफ समझ में आ रहा है कि बाजार ये पूरा साल तो इसी परेशानी में उधर भी वो निकालेगा, लेकिन जैसे ही आप अगले साल के कहीं मिड में जाओगे तब आपको हमारी बातें याद आएगी कि जो भी स्टॉक्स के रेट आज आपको दिख रहे हैं वो स्टॉक के रेट आपको जब नहीं दिखने लगेंगे, मार्केट वहां से आउट परफॉर्म करने लगेगा, तब आपको बातें समझ में आएगी कि उस वक्त बताई गई बात कितनी इंपॉर्टेंट थी। देखिए दोस्तों, आपका अनुभव अभी हमारे से कम है, ठीक है, 9 साल 10 साल होने को आए इस मार्केट को मुझे, और उस बीच में मैंने कई सारी खबरें, कई सारे उतार चढ़ाव, 3-3 4-4 साल का बीच बीच में करेक्शन देखा है, ठीक है। ऐसा मार्केट भी देखा है जब 2-2 साल तक परफॉर्मेंस नहीं आती है, उसके अंदर कई सारे लोग भाग जाएंगे, बाजार छोड़ के भाग जाएंगे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। उस केस में भी सरवाइव हो जाना, ठीक है, और वहां पे आज तक टिके रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी आप उसको नहीं समझ पाओगे कि ये जो रेट आपको मिल रहा है, आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में चीजों को देख रहे हो, आप घबरा रहे हो, लेकिन जब चीजें आपको सही तरीके से स्टेबल होती हुई दिखाई देगी, जैसा कि पिछले बार मैंने आपको कहा था, यहां पे आपको ध्यान में होगा बहुत ज्यादा निगेटिविटी थी, मतलब इतनी ज्यादा कि एक भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं मिलता जो आपको ये बता सके कि मार्केट यहां से पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन 1-2 महीने के अंदर ही सारे लोगों का परसेप्शन बदल गया, और जब बाजार यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ये गिरावट है, अब इसमें भी लोग भाग रहे हैं, इसमें भी लोग डर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो डर और भी था, और ज्यादा डर था, क्योंकि लगातार यहाँ पे 6 महीने से बाजार गिर रहा था। इस एरिया पर भी मैंने आकर के कहा था कि मार्केट आपका बॉटम लगाएगा, तो उस एरिया पर एक बात याद रखिए, जहां पे बाजार बॉटम लगा रहा होता है, खबरें कभी भी अच्छी आपको मिल ही नहीं सकती है, ठीक है ना। बॉटम ढूंढना उतना आसान नहीं होता, बॉटम कई बार पकड़ में भी नहीं आता, आपको एक एरिया डिसाइड करना पड़ता है, कौन से एरिया के निकलने के बाद मैं वहां पे ट्रेड लूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मार्केट जो है निगेटिव टू साइडवेज रह सकता है ना, और लेवल्स आपको पता है कि किस हिसाब से निफ्टी काम करेगा, तब जाकर के आपको नया ऊपर का यहाँ पे लेवल देखने को मिलेगा। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर क्या यहाँ पे मूड माहौल है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें
तो बैंक निफ्टी यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको दिखा चुका है, जो कि मैं बार बार कह भी रहा था कि निफ्टी में अगर फॉल हुआ तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, बैंक निफ्टी के कारण। आप देख लो बैंक निफ्टी ही है यहाँ पे जो आपको पिछले 3-4 दिन से काफी तेजी से गिर रहा है। तो अब ये भी कहीं ना कहीं अपने पैटर्न के कंप्लीशन पे आ चुका है। ऑलमोस्ट वो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वो लगभग आने ही वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओवरसोल्ड वाले ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे अब जाकर के बैंक निफ्टी भी स्टेबल करे। खतरा बस एक इसी से था, ये बात मैं बार बार कहता था, पिछले 3-4 वीडियो को आप निकाल के देखिएगा, मैं बार बार कहता था बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर लग रहा है, ठीक है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसमें एक गिरावट बाकी है, उसी के कारण अगर होगा तो बैंक निफ्टी के साथ साथ आपको निफ्टी भी गिरता हुआ दिखाई देगा। तो सेम काम हो रहा है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अपना लो ब्रेक करके नीचे की तरफ यहाँ पे ये जो अभी एक सपोर्ट एरिया बना था इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ये आने का काम किया, लेकिन यही चीज अगर आप निफ्टी में देखोगे तो वो चीजें अभी नहीं आई। तो कंपैरेटिवली अगर आप दोनों चीजों को देखो तो उस केस में आपको समझ में आएगा कि जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, और निफ्टी आपको यहाँ पे क्या है, कम गिरता हुआ दिखाई दिया। यहाँ देखिएगा पिछला वाला ये एरिया है, ये आपको ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी ठीक है भले ज्यादा गिर जाए, लेकिन वो एक बार जैसे सेटल करेगा तो निफ्टी के अंदर भी चाल आपको आने लग जाएगी। देखो ज्यादा डरने घबराने से कुछ नहीं होता। शेयर बाजार में अगर आप हो तो एक बात याद रखिए, प्रॉफिट लॉस चीजें लगी रहती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट बताना क्या चाह रहा है, मार्केट कहना क्या चाह रहा है, उसको अगर आप सीख गए, जान गए कि हाँ ठीक है बाजार यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, कैसे आपका वहां पे एक टर्निंग एरिया आ सकता है, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल के ऊपर बाजार निकल रहा है, तो सारी की सारी निगेटिविटी धरी की धरी रह जाएगी। और मार्केट जब वहां से निकलेगा तो कई सारे लोग सोचेंगे वो तो अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो छूट गई। जैसे कि पिछली बार लोगों को लगा कि ये वाली जो गिरावट है, ठीक है, इस गिरावट में कई सारे लोग छूट गए। जब अपॉर्चुनिटी थी लोग वहां पे चिल्ला रहे थे कि भैया समझ नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है, और जब वही चीज अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिल रही है, तो आप फंसे हुए हो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले व्यू में, ठीक है। तो जो लोग उस कैटेगरी के हैं कि चीजों को नहीं समझ पा रहे थे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिकल होकर समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म का व्यू आप जो बना रहे हो वो ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस एरिया पे जाकर के सपोर्ट ले सकता है, उस एरिया पे आपको सतर्क भी रहना जरूरी है। ये नहीं कि आप पब्लिक के साथ बह जाओ। आपको पता है पब्लिक कभी भी शेयर बाजार के अंदर पैसा नहीं बनाती दोस्तों। यहाँ पे जो पैसा बनाते हैं वो सिर्फ 5-10% लोग हैं जो अच्छे तरीके से ट्रेड करना जानते हैं, बाकी के 90% लोग सिर्फ पब्लिक ही है, वो सिर्फ परसेप्शन पे ही जीती है। बात समझ में आई? तो स्टॉप लॉस कटने का मतलब ये नहीं होता कि ठीक है मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो वहां पे आपको ये नहीं है कि हाँ ठीक है चलो मेरा एक सपोर्ट कट गया, एसएल कट गया, तो चलो ठीक है मार्केट नीचे की तरफ आप काम कर लो, ठीक है ना, यहाँ पे आपका ये एरिया तक बाजार आएगा तो आप यहाँ तक काम कर लो, है ना। तो मार्केट को ब्लेम मत कीजिए, मार्केट के साथ चलिए, ये बात मैं बार बार कहता हूं। अगर आप मार्केट के साथ नहीं चलोगे तो शेयर बाजार आपको कभी समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, बाजार सेटलमेंट के मोड पे आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है, थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा, फिर चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं, जब कोई बड़ा सपोर्ट एरिया कटेगा, बड़ा सपोर्ट एरिया मतलब यहाँ पे मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि बड़े सपोर्ट एरिया में मैं किसको कंसीडर कर रहा हूं, तो वो आपका पहले आपका ये वाला एरिया था यानी कि 24,450 का, और अभी जो एरिया बन करके आ रहा है दोस्तों वो आपका है 24,100 का एरिया, ठीक है। तो मार्केट चलो ठीक है ये फ्री फॉल में 24,100 आ जाए, लेकिन 24,000 मोटा मोटी आप ये रखिएगा कि 24,000 नीचे जाने के बाद एक बड़ी मंदी यहाँ पे आएगी, तब मैं ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले करेक्शन की बात नहीं करूंगा, तब कहूंगा कि हाँ ठीक है चलो ठीक है 2-3 महीने तब और भी हम लोग नीचे जा सकते हैं। लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि बाजार चाहे तो 24,000 पे जाकर के आपका बॉटम लगाने की कोशिश कर सकता है। तो बहाव में मत बहिए, दुनिया जैसा कह रही है वैसा मत जाइए, क्योंकि अगर आप वैसा जाओगे तो उस केस में आप ही को नुकसान होगा। लॉजिकल होकर के देखिए, चीजों को समझिए, सही समय का इंतजार कीजिए, पैसा बचा करके रखिए, और जब सही समय आएगा तो मार्केट आपको बढ़ता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।